जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरेआम का ये खुसूसी प्रोग्राम एक मरतबा फिर लाहौर से, लाहौर का ये भट्टा चौक, और इस बार हमारा मौजू है सियासी शुफ वाले लोग। ज़रा सियासत पर बात करेंगे। जाहिर है इस वक्त मुल्क में सियासी तौर पर बहुत गर्मा गर्मी है, सियासी मंजरनामे पर बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं। लोग देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन होगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन होगा, दीगर सूबों में इक़्तिदार का हुमा किसके सर पर बैठेगा, और क्या आने वाले दिनों में आम आदमी की हालत कुछ तब्दील होगी या नहीं। पाकिस्तान का एक आम आदमी बेहतरी की उम्मीद रख रहा है इस इलेक्शन के बाद और इस इलेक्शन के नताइज के बाद, या फिर नहीं। आम लोगों से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है, आप खैरियत से? इलेक्शन में सर वोट कास्ट किया था आपने? हाँ जी। अच्छा, तो ज़रा एक उम्मीद के साथ वोट दिया होगा आपने, कुछ सोच के वोट दिया होगा कि कुछ बेहतर होगा इस मुल्क के अंदर। तो अब जो उसका नतीजा है और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जो सियासी शतरंज है उससे आपको उम्मीद बरकरार है? आपको हुकूमत नून लीग की आएगी तो ठीक होएगी। अच्छा, इंशाअल्लाह। तो अब तो आ रही है, लग तो ऐसा ही रहा है उनको। मरियम नवाज साहब आपके ख्याल में अच्छी वज़ीर आला साबित होंगी? तकरीबन अच्छी रहेगी। अच्छा, तकरीबन से क्या मुराद है? मतलब अच्छे काम करेगी। तानू उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। हाँ, चले ठीक है, मेहरबानी, शुक्रिया, सलामत रहे जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? आपने वोट कास्ट किया था? जी किया था। अच्छा, और जिस उम्मीद के साथ वोट कास्ट किया था वो उम्मीद आपको अब अमली तस्वीर में ढलती हुई नजर आती है? उम्मीद के साथ किया था पर उम्मीद नजर कोई नहीं आ रही। हमने जिसको किया था उसको पीछे किया जा रहा है। अच्छा, और जिसको हमने पीछे किया था उसको हम पे मुसलत किया जा रहा है। अच्छा, आपके ख्याल में जो आपकी उमंगें थी उनकी तर्जुमानी नहीं हुई रिजल्ट के? चलिए, अब आप ये बताएं, आप आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत को कहाँ देख रहे हैं? सियासत कहाँ रह गई है? ये सिलेक्शन हो रही है, सियासत खत्म हो गई है पहले ही। ठीक है, अब जो इलेक्शन हुए हैं सियासत बिल्कुल खत्म हो गई है। उन्होंने सिलेक्शन की है, बस सिलेक्शन के तौर पर अब मुसलत किया जा रहा है। किसी को वज़ीर आला बना रहे, किसी को वज़ीर आज़म बनाना चाह रहे हैं। इनमें से आपको लगता है कोई बेहतर कर सकेगा मुल्क को? जिन्होंने पिछले 15 साल या 20 साल में नहीं किया वो अब क्या करेंगे? अच्छा। 16 माह में महंगाई हुई है जो, वो थोड़ी ना पिछली हुकूमत ने की, वो स्टेबल थी। हमें पेट्रोल सस्ता दे रही है, एक जगह पे खड़ा था पेट्रोल, ये आते ही गए पेट्रोल 300 पे चला गया है। ये हम पे क्या करेंगे? 2 रुपये फिर महंगा हो गया रात को। ओके, न्यूज़ देख रहा था मैं। आप वैसे, मैं आपसे पूछता, आपने जब वोट दिया था तो आपने कोई शख्सियत सोची थी कि पंजाब में ये वज़ीर आला हो या पाकिस्तान का ये वज़ीर आज़म हो? जी, क्या सोचा? मैंने सोचा था कि जो हक के, जो अभी हक के खड़ा है, डरा नहीं है। अच्छा। वो वज़ीर आज़म हो। ओके। जिसने हमें सिखाया, बोलना सिखाया, वो वज़ीर आज़म हो। ठीक है। जिसने मुसलमानों को इकट्ठा किया वो वज़ीर आज़म हो, पर उसे नहीं बनाया जा रहा। ठीक है। और जो हमें, जो लंदन बैठे रहे हैं, सिर्फ हुकूमत करना आते हैं इधर, हुकूमत जब खत्म होती है वापिस लंदन चले जाते हैं, उन्हें हम पे मुसलत किया जा रहा है। ठीक है, चले, खैर उम्मीद नहीं छोड़नी, अल्लाह बेहतर करेगा जो आपने सोचा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मेहरबानी जी, करते हैं बात जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। ठीक है जनाब, आप ये बताएं, इस वक्त जो सियासी मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है, आपको क्या लगता है इससे कोई बेहतरी होगी पाकिस्तान की? पहले तो हम फिर भी वोट दे के थोड़ी सी उम्मीद रखते थे कि यार चलो आज ये कुछ करेंगे, आज ये कुछ करेंगे। अब ये जिस तरह के लोगों के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है, लोगों के दिलों के साथ, लोगों के शोरों के साथ, मुल्क की आइन के साथ, ये इंतहाई अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जुल्म की इंतहा हो चुकी है। जिसके लिए हमने वोट कास्ट किया, जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने सिलेक्ट किया, वो उसको। अच्छा, चल, आपके जहन में क्या है, बेहतरी कैसे हो सकती है? बेहतरी ऐसे हो सकती है कि जिसको अवाम ने वोट कास्ट किया, जिसको अवाम ने वोट दिया, वो सबको पता कि वो किसको वोट दिया गया। अगर वो आता है हुकूमत में, चाहे वो जिस तरीके से भी आता है, चाहे वो आने वाली दिनों में जारी सी बात है IMF की किस्त भी सर पे आ रही है, उस पर भी बोझ आएगा। जो भी हुकूमत है कि उसके सर पे तो बोझ आएगा ही आएगा। तो अगर ये हुकूमत बुरा परफॉर्म करेगी तो इसको भी अंडरस्टैंड कीजिएगा। जारी सी बात है, हमने पहले भी कहा नवाज शरीफ को हम वोट नहीं देते रहे, हम पीपल पार्टी को, हमने बेनजीर को वोट नहीं दिया, हमने वाली उनको भी हमने चेक किया बारी बारी। लेकिन जब ये हद से ज्यादा हमारे साथ ठीक चल रहा है, हमारे दिलों को जीत रहा है, हमारे लोगों को जीत रहा है, तो हम इसी जिसको हमने सिलेक्ट किया है इसको आना चाहिए, तो फिर ही लोगों का यकीन इस मुल्क पे बरकरार रहेगा। क्या लगता है, ये जो हुआ सो हुआ, अब जाहिर है गवर्नमेंट्स फॉर्म होंगी, बेहतरी की तरफ देख रहे हैं पाकिस्तान को आते हुए? बेहतरी की तरफ हम पाकिस्तान को इस सूरत में देख रहे हैं कि जिसको वोट दिया गया वो आए, तो हम बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। वरना ये वसाखियों की हुकूमत 2 दिन नहीं चलने वाली। अच्छा। और इससे और बदगुमानी और लोगों में अच्छा, चले, इख्तिलाफ अपनी जगह,
मरियम साहिबा अच्छी वज़ीर आला साबित होंगी? मरियम साहिबा रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, ठीक है, हमारे नवाज शरीफ साहब की बेटी है, ठीक है, वो अगर आती हैं हम उसको कबूल कर, लेकिन बेहतर नहीं है पंजाब के लिए। वो मोहसिन नकवी जो निगरान है उसको हम सिलेक्ट करना चाहेंगे इसकी अच्छा, जगह। ठीक है, चले, वो बेहतर ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? यही होते हैं जी आप भी? अच्छा, माशाल्लाह जी, अल्लाह बरकत दे। अब ये जरा बताएं, सियासत में क्या होता हुआ देख रहे हैं? सियासत में कुछ भी नहीं, वोट हमने नून लीग को कास्ट किया था। अच्छा। हम शुरू से नून लीग के सपोर्टर हैं, ठीक है, लेकिन ये जो अब हो रहा है ये हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अच्छा, हमने वोट दिया था नवाज शरीफ को, हम नवाज शरीफ को ठंडे मिजाज को एक अच्छा लीडर समझते हैं, सही है, लेकिन उन्होंने फिर वही शहबाज शरीफ को उन्होंने जब उन्होंने इत्तेहाद की है कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा और जरदारी सदर बनेगा, जो बातें सुनने में आ रही हैं, हम उस चीज को जो है ना वो लाइक नहीं करते। ठीक है, चाहे पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे पीपल पार्टी की हो, चाहे नून लीग की हो, गवर्नमेंट एक पार्टी को पूरा तगड़ी होनी चाहिए, एक पार्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा है कि रात कुछ खास नहीं, कुछ भी नहीं है, काम के हालात है नहीं है। अभी आप आए हैं तो रौनक आई है, अच्छा। वरना मार्केट में सुबह कस्टमर नहीं घुसा। बेसिकली लोग डर जाते हैं ना, लोग पैसे नहीं लगाते, लोग कहते हैं मोबाइल महंगे हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन इस ओवरऑल इकोनॉमी की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। बिल्कुल, इस वक्त जो है ना, जब सिलेक्शन हुआ ना 8 फरवरी के बाद, 8 से लेके आज 16 हो गई है, ठीक है, अभी तक जो है ना काम बिल्कुल डेड हुआ। अच्छा, बिल्कुल जो है वो बिल्कुल डेड हो गया। यानी बजाय इसके लोग कहते हैं यार अब जरा हालात ठीक हो जाएंगे, स्टेबिलिटी आ लोग जाएगी। कहते थे ना कि इलेक्शन होगा तो स्टेबिलिटी आ जाएगी, मतलब इलेक्शन के बाद दोबारा बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्फिडेंट होगा। अच्छा, ये बताएं, चले अब अल्लाह खैर करे, हम सारे उम्मीद करते हैं अच्छा हो, हम सारे दुआ भी करते हैं अच्छा हो। तो शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म, मरियम साहिबा बतौर वज़ीर आला, चूंकि हम पंजाब में खड़े हैं, पंजाब की बात करेंगे, आपके ख्याल में कुछ बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे? सर, बेहतरीन कंपैरिजन ये बनता है कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो और शहबाज शरीफ वज़ीर आला हो। मरीम नवाज का अभी कोई हक नहीं बनता, ना हमजा शहबाज का बनता है, ठीक है, ना मरीम नवाज का बनता है। शहबाज नहीं कर पाएंगे आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला बन जाए वो ज्यादा बेहतर है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ही होना चाहिए। आप नून लीग को वोट देकर भी मायूस हुए हैं इस वक्त? तो ये नजर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक है, खैर। हम पहले पूछ रहे थे जी किसको वोट देंगे, सब लोग अपना अपना बताते थे। अब ये नहीं पूछते कि किसको वोट दिया, अब ये कहते हैं इस वक्त जो हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है, जो जोड़ तोड़ हो रहा है, उससे आप आगे का मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान का? अगर हुकूमत किसी भी पार्टी की बन जाएगी, नून की बन जाए, पीपी की बन जाए या पीटीआई की बन जाए, मेरा ख्याल है 1 साल तक चलेगी। ये जो भी हुकूमत बनेगी सिर्फ 1 साल तक चलेगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना धरने शुरू, हालात खराब, महंगाई का कहराम पड़ेगा, फिर मेरे ख्याल से मार्शल लॉ लगेगा, यहाँ इलेक्शन होंगे, बस। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि कोई हालात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे? नहीं जा रहे। यानी जितना हमने पैसा खर्च किया इलेक्शन के ऊपर, या जितना बाहर लोगों ने टाइम निकल के, जी, कोई सूरत नहीं है हालात बेहतर हो जाए? नहीं, कोई कर ही नहीं सकता। उसकी क्या वजह आपके ख्याल में? सर, जो भी नया वज़ीर आज़म आता है या जो भी वज़ीर आला आता है, उसको काम करने देते ही नहीं कोई। जब वो सीट पे आता है उसकी टांगे खींचनी शुरू कर देते हैं, उसे काम करने देते ही अच्छा, नहीं। चले मैं आपको कहता हूँ, बाकी सब दोस्तों भी पूछते हैं, जरा ज़हन तौर बना लें आप कि आपको अगर ये इख्तियार दिया जाता कि वज़ीर आज़म ये होगा, वज़ीर आला ये होगा, चूंकि पंजाब में खड़े पंजाब की बात करते हैं, तो आपके ज़हन में क्या नाम होते हैं? सबसे पूछता हूँ मैं, आप भी बताइए जी। सर, जो पीपी का है ना जरदारी साहब, वो उनकी ख्वाहिश है मेरा बेटा बने। हाँ जी। जो नून लीग का है नवाज शरीफ साहब, वो कहते हैं मेरी बेटी बने। तो मुझे समझ नहीं आ रही, हर बंदा अपने फायदे के लिए। ठीक है। अब ये देखें कि आजाद उम्मीदवार जो हैं, वो जो जीते हैं, विन किए हैं, उनको खरीदने के लिए किसी ना किसी पार्टी में तो शामिल होंगे ना, खरीदने के लिए कितना पैसा ये लगाएंगे। पीपी लगाए, नून लीग लगाए, तो वो जब नवाज शरीफ साहब, मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपनी तखय्युलाती हुकूमत फॉर्म कर दें। मेरी बात, हाँ, सुना है। वो जो पेमेंट पे करेंगे एक एमएनए को, एमपीओ को खरीदने के लिए, अब वो कहाँ से निकालेंगे? वो आपके और मेरे, वो अवाम के ऊपर महंगाई का कहराम गिरेगा, टैक्सेस बढ़ाएंगे, तो वो फिर हम अवाम तो फारग है। ठीक है, चले, मैं फिर भी कह रहा हूँ, दिल के बहलाने को इससे आप एक हुकूमत बनाएगा। इस बार आजाद उम्मीदवार जो है ना, वो ज्यादा विन किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं। तो एक्चुअली वो आजाद नहीं है ना, जाहिर उनके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी है ना, ज्यादा अक्सरियत। सर, अगर वो शामिल हो गए तो फिर होना तो पड़ेगा उनको। चले, उनमें से कुछ तो यकीनन होंगे। आपको मैं मौका दे रहा हूँ, सर, हुकूमत बनाए। वज़ीर आज़म कौन होंगे आपके? नवाज शरीफ, वज़ीर आला, क्योंकि वो वज़ीर आला, वो शहबाज शरीफ। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे, तो आपको बतौर नून लीग का सपोर्टर कोई मायूसी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, बहुत ज्यादा। शहबाज शरीफ साहब तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे? मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ ना, सियासत के हवाले से,
नवाज शरीफ के जो भाई है ना शहबाज शरीफ, ये उनकी टांगे खींच रहे हैं। अच्छा, ये चाह ही नहीं रहे कि वो आए और आपको लग रहा है हुकूमत करें। शहबाज शरीफ साहब ने हाथ किया नवाज शरीफ साहब के साथ? मेरे साथ मुझे अच्छा, ये चलिए अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? देख रहे हैं क्या हो रहा है मुल्क के अंदर? आपको देख के आया हूँ। अच्छा चले ठीक है। वैसे क्या हो रहा है सियासत में आपके ख्याल में? ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है? शुरू से गलत हो रहा है, ठीक कहाँ होना है? अच्छा, कुछ भी हो सकता है। आपको कोई उम्मीद नहीं है वैसे? कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नामजद हो गए जी। हैं, मरियम साहिबा वज़ीर आला होंगी पंजाब की, आपके ख्याल में कुछ बेहतरी होगी इससे? कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल ही उम्मीद नहीं आपको? कुछ भी नहीं होगा। कैसे ठीक होगा पाकिस्तान? हो ही नहीं सकता। नहीं, अल्लाह खैर करे, ऐसा भी नहीं है, इतना मायूस नहीं होना। कुछ अल्लाह सोचे खैर अच्छा। करेगा भाईजान, 75 साल में कुछ नहीं हुआ, अब कहाँ होना है? अच्छा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? कौन बन रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का? तो नवाज शरीफ बन रहा है। नवाज शरीफ तो नहीं बन रहे, वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को बनाना है। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ बन रहे हैं। मुझे तो कुछ मुल्क के हालात ठीक नजर नहीं आ रहे। अच्छा, बेहतरी कैसी होगी आपके ख्याल में? बेहतरी कुछ भी नहीं होना, ये आप सब देख रहे हैं, आप सबको पता है कि बेहतरी कुछ भी नहीं होने वाली यहाँ, कुछ भी कोई बेहतरी। एक लीडर बताएं जो आता तो मुल्क ठीक हो जाता। ये इस मुल्क में सब जो भी आता है वो अपनी बेहतरी, वो अपने आप संवारने के लिए आ रहा है। हुकूमत को कोई नहीं संवार रहा है, ये गरीब आवाम को कोई नहीं देख रहा, वो अपना आप देख रहे हैं कि हमारा वक्त बस ठीक गुजरना चाहिए। इस आवाम का बारे में कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है अच्छा हो जाएगा कुछ आने वाले सालों में? नहीं। अच्छा, चले अल्लाह बेहतर करे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? आप खबरें देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल देख रहे हैं। क्या खबरें हैं आपके ख्याल में? अच्छा, खबरें तो बस देख ही रहे हैं, सारे पूरा पाकिस्तान देख रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा देखे, मेरी बात सुनाए। ये पहले तो इलेक्शन करवा नहीं रहे थे, ठीक है, चेंज करते गए डेट, फिर इनके इंतखाबी निशान चेंज किए, पता नहीं ये साबित क्या करना चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने फिर डेट दे दी, हर बंदे के मुंह पे यही था कि 8 फरवरी, पता नहीं 8 फरवरी का क्या हो जाना है, लेकिन वो 8 फरवरी के बाद कुछ भी नहीं हुआ। मैं इधर जॉब करता हूँ, मैं 250-300 किलोमीटर करके जब गया हूँ वोट डाल के आऊँ, लेकिन अच्छा। मेरे वोट का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इतना मुश्किल टाइम मैनेज किया है मैंने, सारा कुछ करके आप वोट डालने के लिए 300 किलोमीटर सफर करके गए? बिल्कुल गया हूँ, और मतलब एक दिन गया हूँ, दूसरे दिन वापस आ गया हूँ, लेकिन उम्मीद थी कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन जब रिजल्ट अपनी मर्जी के देना था तो फिर हमें जलील करने का क्या? अच्छा, आपके ख्याल में आपकी मर्जी? हमें जलील किया गया भाई, आपकी मर्जी का नहीं, रिजल्ट नहीं हमारी मर्जी का नहीं आया है। अभी चले, हो गया जो हुआ। हाँ जी, हो गया। अब ये बताएं कि कुछ भी करके मुल्क को ठीक कर सकते हैं हम? कुछ भी करके नहीं, हाँ। बहुत कुछ करके ठीक कर सकते हैं। अगर 1 2 3 बताए ना। क्या नहीं, अगर मुल्क को ठीक कर रहा है तो बस खान को ले आए, बेहतरी है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ में से कौन अच्छा वज़ीर आज़म आपके ख्याल में? वज़ीर आज़म तो मेरी बात सुनिए, 3-4 बार पहले ही वज़ीर आज़म रह चुके हैं, क्या कर लिया इन्होंने? अब खान साहब की बात करते हैं, उन्होंने 3-4 साल में उन्होंने पहले कोरोना आया रहा, फिर कुछ मतलब अच्छे तरीके से उन्हें काम ही नहीं करने दिया गया। अच्छा, ठीक है। अपनी मर्जी से वो कहते हैं हमें भी काम नहीं करने दिया गया, हमारी हुकूमतों में भी 2-2 2.5 साल की हुकूमत होती थी, निकाल के बाहर कर देते थे। उनका बेचारों का भी तो देखे ना, उनका मौक़िफ़ भी तो है ना। जी वो तो है, लेकिन चले देखते हैं क्या बनता है। अच्छा, अल्लाह बेहतर करे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? आप बड़े गौर से सुन रहे थे। हाँ जी। आप बताइए कैसे ठीक होगा पाकिस्तान? सियासी तौर पे आपको अब जरा अच्छी तगड़ी हुकूमत बनती नजर आ रही है? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल नहीं आ रही। अच्छा। सिर्फ हमारा पैगाम ये है कि इमरान खान को एक दफा बाहर ले आ जाए। अच्छा, फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान को वो अच्छा बना के दिखाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ जो बनाने जा रहे हैं ना, ये साल भी नहीं चलेंगे। अच्छा, तो आपको लगता है शहबाज शरीफ अच्छे वज़ीर आज़म नहीं हो सकते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। बड़ा देखें, पंजाब में उन्होंने इतने अच्छे काम किए, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया बतौर वज़ीर आला। शानदार किया है, पर जैसे उन्होंने वोटर्स वगैरह डाले हुए ना, वो उन्होंने काम नहीं सही किया। वोट जाते हैं पर आगे सर्व नहीं होते, वो वोट गायब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आज़ाद जो हैं उम्मीदवार, उनके वोट बहुत कम उन्होंने कर दिए हैं। अच्छा। और ये समझ नहीं आ रही उन्होंने कहीं किया क्या है, वरना आज़ाद कश्मीर में सबसे आगे थे, पर उन्होंने बहुत कम उनके नंबर कर दिए हैं और शहबाज शरीफ को बिठा दिया चेयर पे। तो हमारे हिसाब से ये सही नहीं है। ये कितना शानदार होगा, जरदारी साहब इस मुल्क के सदर हो, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो, मरियम नवाज साहिबा जो है ना वो वज़ीर आला हो, मतलब कमाल नहीं है ये? वो तो आ जाएंगे, वो बाद में देखेंगे बाद। अच्छा, सिर्फ पीटीआई। ठीक है, चलो जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? सिक्योरिटी की ड्यूटी करते हैं? जी सर, सिक्योरिटी की ड्यूटी। अच्छा, माशाल्लाह, वोट छोड़ दिया था आपने? जी। अब आप बताएं, शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म अच्छे वज़ीर आज़म होंगे? नहीं हो सकते। क्यों नहीं, नहीं अच्छे हैं। नहीं, फिर भी चले, अब तो इनसे कुछ नहीं हो सकता। 75 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया, अब क्या करना है? ठीक है। हाँ। नहीं, अब जब आप रात को जाते हैं, सोचते हैं
यार बिल इतना आ गया है, बच्चों की रोटी का मसला है, फीस है, किराया वगैरह, सारा कुछ सोच के परेशान होते होंगे। इसी तरह तो ये सोच के खुश होते हैं यार नहीं खैर हो जाएगी, ठीक हो जाएगा मुल्क। नहीं, इनकी मेहरबानी है ना। आप कहते हैं कि नहीं ये मामला ठीक नहीं होता? नहीं, इनका नहीं होता। अच्छा चलें ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं अल्लाह का खैरियत से हैं? आपको लग रहा है मुल्क ठीक होने की तरफ जा रहा है, नई हुकूमत बनने की? सर ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਚੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨया ਜ਼ੇਨ ਹੈ, ਨਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 4 ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ 1200 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਆਪ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ, 1400 ਦਾ ਤੋੜਾ ਲਾਏਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਂਝਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, किराए वखरे ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? कोई नहीं लड़ाई नहीं करनी, दसो सिर्फ बिल किन्ना में बात करनी जरा, पहले मैनू यह दसना ना, वो आपस से नहीं गल करनी, मेरी गल सुनो, सवाल तो सुनो मेरा। बिजली महंगी हो गया, पहुंच गया। अच्छा अब मुझे सारे सही हो जाना ना, तो हर काम सही हो सकता। इलेक्शन करवाया क्यों कराया, फिर ना करवांदे ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ? ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਦੋਂ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ? ਧਾਂਦਲੀ ਧਾਂਦਲਾ ਹੋਇਆ। अच्छा धांधला होया, चलो ठीक है, धांधला होया। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या हाल है? ठीक है, आप खैर से? अच्छा मुझे बताइए कि आप जरा नौजवान है, जाहिर है आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, लेकिन आप खुद पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से पुरुम्मीद हैं? जी बिल्कुल नहीं, जो हुकूमत चल रही है उस हिसाब से तो नहीं है। अभी अगर शहबाज शरीफ साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, सीएम भी बड़ा अच्छे रहे, वो वज़ीर आज़म भी रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, फिर क्या करें? सर क्या करें, 3.5 साल में मौका क्या मिला उन्हें? वो कहते हैं हमें भी मौका नहीं मिला, नून लीग वाले कहते हैं 2-2 3-3 साल में हमें भी निकालते हैं। तो इतने से तो हम सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ ही आया बस, या शहबाज शरीफ ही। अच्छा, अभी लाए तो सही उड़े, अभी तो वो जेल में बैठा है, उसने क्या करना अभी अंदर? भाई लाए उसे, सामने आए उसके। इतना खूबसूरत मंजर लगा, जरदारी साहब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, मरियम नवाज साहबा वज़ीर आला है, इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? सर खाना है ना। अच्छा, वो ये नहीं है। चले ठीक है जी, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका जी? ठीक ठाक है, खैरियत से? वोट दिया था आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। जो सोच के वोट दिया था वैसा होने जा रहा है आपके ख्याल में पाकिस्तान में? वैसी अच्छी देखिए, अल्लाह खैर करेगी, मुझे तो उम्मीद तो लगाई है ना। अच्छा, उम्मीद आपने अभी भी लगाई है? लगाई है, अब देखो अल्लाह खैर करे क्या। आप किसको वज़ीर आज़म देखना चाहते थे? हम तो यही कहते हैं कि जो आए कोई वाम का सोचे। ठीक है। कोई महंगाई के बारे में कुछ सोचे। ठीक है। जैसे वाम महंगाई की सताई बेचारी बेरोजगार हो रही है, लोग खुदकुशी कर रही हैं, लेकिन ये ना होना, कोई हमारा कुछ सोचे, कुछ सोचने वाला है। अब ये पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो आप ख्याल में अच्छा करेंगे दोनों? देखिए मौका देना चाहिए ना, जैसे खान को मौका दिया था, अभी नहीं मौका दें। ठीक है। क्या करते हैं वो? कहते हैं खान वाले कहते हैं इनको तो बहुत बार मौका दिया हमने, सारों को 3-3 बार। अभी भी दे दें। मरियम नवाज आ रही है, मरियम साहब आपके ख्याल में अच्छी वज़ीर आला होंगी? नहीं, ये तो नहीं कह रहे। आपके ख्याल में अच्छा वज़ीर आला कौन हो सकता था नून लीग में से? कोई भी नहीं है, नून लीग में से कोई नहीं हो सकता? कोई भी नहीं। आप किसको वज़ीर आला बनाते अगर आपके इख्तियार में होता तो? हमने किसी को नहीं बनाना, बस ये कहना बड़ा चंगा है, वज़ीर आला बन जाए ना तो यार कमाल। नहीं उसी कुछ नहीं कह रहा, एक तो जेल जो होगा नाम ले लो कोई। चलो मरियम नवाज ला लो। गुफ्तगू आपने सुनी जी, आपके ख्याल में हुकूमत जो बन रही है कुछ अच्छा करेगी? इंशाल्लाह अच्छा करेगी, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। शहबाज शरीफ साहब अच्छे वज़ीर आज़म होंगे, नवाज शरीफ साहब अच्छे वज़ीर आज़म होते? फिलहाल तो सारे लूट के चले जाते हैं, अवाम फिर वही धक्के खाते रहती है। मायूसी जरा ज्यादा है आपको? एक लीडर बताएं जो आपके ख्याल में अच्छा कर सकता है? अच्छा तो कोई भी नहीं करता। अच्छा, जो भी आता है लूट के चला जाता है। कोई एक भी नहीं है? कोई भी नहीं है। आपने वोट दिया किसी को? जी जी। किसको दिया फिर? मैंने तरीके लब्बैक को दिया। अच्छा ठीक है, तो वो तो उनकी सीट्स नहीं उस तरह से बनी? हाँ, उनकी हमारी तरफ से काफी वोट डले हैं। अच्छा, लेकिन सीट उनको एक मिली निकले नहीं, लेकिन आपने। चलो ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? क्या काम करते हैं आप? ड्राइविंग करता हूँ। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं। क्या हालात हैं इस वक्त मुल्क के? आपका सर हम क्या बताएं। हाँ जी ठीक है, नौकरियां करते हैं, ठीक है, जो हम कमाते हैं, ठीक है, वो इन्हीं के खजाने में चले जाते हैं, ठीक है। हम तो नौकरियां ये लोग सारे कर करके थक गए हैं, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं ना कि जो भी आए, ठीक है,
हमारा अच्छा सोचे, जो हम वर्कर हैं, ठीक है, हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे बारे कोई अच्छा सोचेगा तो हम उसी को अब जो हुकूमत बनेगी पहला काम आप क्या चाहेंगे कि वो यार ये कर देना तो कमाल हो जाए? हम तो यही चाहते हैं कि जो हमारे घर में जो हमारे ये खाने पीने की अर्शियाँ हैं, जैसे आटा है, चीनी है, ठीक है, ये चीज़ें कम हो जाएं, ठीक है, तो कोई लोगों के सर के ऊपर से ना ये जो महंगाई है, ठीक है, ये घट हो जाए, ठीक है। तो हम तो नौकरी जहाँ भी लोग करते हैं, ठीक है, 20-25 हज़ार से ऊपर सैलरी देते नहीं है। हुकूमत कह देती है कि जी 32-35 हज़ार पे आप लोगों की सैलरी बनेगी है, पर लोग आगे इतनी देते ही नहीं है, ठीक है। जितने कमाते हैं वो इन्हीं की, वो जो दुकानदार होते हैं वो अपने रेट लगा के बैठे होते हैं, जो सब्जियों वाले हैं वो अपने लगा के बैठे होते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो ऐसे बस ना रखते रहेंगे नीचे जमीन। चलिए अब जरा सवाल हम सादा कर लेते हैं कि जो हुकूमत बनेगी उससे आपकी तवक्को क्या है? आप क्या चाहते हैं, पहला काम क्या करे? जो भी वज़ीर आज़म बनेगा आप क्या चाहेंगे यार ये काम करें ना तो कमाल हो जाए? सबसे पहले तो वजीर आजम बनाए खान। अच्छा, पहला काम ही करेंगे वो अच्छा करेंगे। अच्छा ठीक है, चले ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए। आप क्या चाहते हैं जो भी वज़ीर आला बने, वज़ीर आज़म बने, पहला काम क्या करें? सबसे पहला काम तो जो मजदूर लोग हैं उनके वसाइल ऐसे बने कि उनका कारोबार चले, ठीक है, थोड़ा पेट्रोल नीचे आना चाहिए, हमारी थोड़ी सहूलत हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आपसे वैसे बात हो गई, सवाल अब नया है, जरा तो दोबारा बता दें पहला काम क्या करे नई हुकूमत आके जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा लोगों को? सर जी आवाम को रिलीफ दें, यकीन माने। कोई एक चीज बता दें, अल्लाह करे महंगाई को कम करें, बस महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश। महंगाई इतनी होगी है हमारे मुल्क में, आप सोच नहीं सकते यार कि एक आम आदमी के लिए यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे तशरीफ लाएंगे जरा यहाँ प्लीज। कैसे हैं आप? ठीक है, हम सवाल ये कर रहे हैं, पहले तो वैसे सियासत पे कर रहे थे, लेकिन अब ये सादा सवाल, नई हुकूमत ऐसा क्या काम करे, पहला काम कि आप घर बैठ के तालियां बजाएंगे यार ए काम कीता है जरा जिस तक कोई फायदा होगा लोगों को? पहला काम तो आवाम को रिलीफ दें, ठीक है, पेट्रोल सस्ता करें और दूसरा महंगाई को कम करें। ये जो आए हैं नए, इनसे तो होना नहीं है। अच्छा, इनसे नहीं होता? इनसे तो नहीं होना। अच्छा, तो फिर कौन करेगा? मेजोरिटी में तो आया नहीं, नवाज शरीफ बना नहीं, ठीक है, ठीक है, तो मिनोरिटी में जितने भी हैं ये अपने अपने गेम में चलाएंगे। वो कहेंगे मुझे इतने हिस्से दे, मुझे इतने हिस्से दे। आपको कह रहे हैं ये हुकूमत लूली लंगड़ी किस्म की? लूली लंगड़ी, बिल्कुल। अच्छा, इससे कोई और ज्यादा देर नहीं चलने वाली है, 3 महीने, 5 महीने, 1 साल। ये बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार ये इतना की है इसका ज्यादा दिखे ना, लंगड़ी लूली हुकूमत इतनी चल सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं चल सकती, ठीक है, क्योंकि वो वजारतें मांगेंगे। वो कहेंगे मुझे जी दे दें अपना वजारत खजाना दे दें, वो कहेगा जी मुझे वजारत दिफा दे दें, ठीक है, आपस में ही मामला चलते रहेंगे। ये मामला चलते रहेंगे। जैसे शहबाज शरीफ साहब चले, मुझे नहीं पता आप उनके साथ हैं, उनका सियासी वैसे कैसे बतौर एक एडमिनिस्ट्रेटर के या वज़ीर के? शहबाज शरीफ अच्छे बंदे हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो चला नहीं सकते बेचारे इस हालात में। आपको लगता है वो भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे? और मरियम साहबा बतौर वज़ीर आला, उनका तजर्बा ही नहीं है कोई, ठीक है, इन हालात में नहीं, बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर सकते, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको मैं अगर ये इख्तियार दूं कि जनाब आप एक दिन का आपको ये इख्तियार है कि आपने हुकूमत बनानी है, ये वज़ीर आज़म होगा, ये वज़ीर आला होगा, आप चाहें तो KP के सिंध और बलोचिस्तान में भी फैसला कर सकते हैं, लेकिन पंजाब और विफाक का बताएं कि आप किसको इख्तियार देते हैं अगर आपको इख्तियार मिलता तो? मैं देख मुझे मिलता है ना, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना मुल्क को तरक्की पे लेके जाऊंगा, ठीक है, ठीक है। ये जो पैसा लूट के चोर तरीकों से जा रहा है ना बाहर, डॉलर देखे ना कहाँ पहुँच गया, ये हम नीचे लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, गरीब को रिलीफ देंगे, ठीक है। मुझे तो 1 घंटे के लिए भी बना देना, तो मैं मुल्क संवार दूंगा। अच्छा चले ठीक है। उसकी वजह ये है ना, क्यों समझ में नहीं आती फिर? मैं बताता हूँ उसकी वजह ये है, देखिए ना यहाँ ये देख रहे हैं आप, हाँ जी, ये कितना रश है, हाँ जी, ठीक है, गुजर नहीं सकता बंदा, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन यहाँ को चेक करने वाला नहीं है, ना कोई रेडियो वाले को हटाने वाला है, ना किसी रिक्शे वाले को कहने वाला है। छोटी छोटी जगह पे सभी लेते हैं, काम कोई नहीं कर रहा, काम नहीं कर। चले मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ जी, क्या हाल आपका? शुक्रिया, इधर आए, आगे आए, क्या हाल आपका? ठीक है, खैरियत से? आप बताएं, वोट दिया था आपने? जी हाँ, वोट दिया मैंने। अच्छा, तो अभी आपको क्या लग रहा है कि उस वोट के नतीजे में कुछ अच्छी हुकूमत बनने जा रही है? लेकिन हुकूमत तो अच्छी नहीं बनी, जो भी हुआ ये धांधली हुई है। अच्छा, लेकिन मेन चीज़ है कि हम जो कमा रहे हैं ना, वो लिहाजा मेरे हिसाब से एक बंदे का ही खर्चा है, ठीक है, हर चीज़ को महंगाई की हुई है, पेट्रोल वो बढ़े हुए हैं, घी वो बढ़े हुए हैं कि घर के बच्ची के खर्चे पूरे नहीं होते। ओके, कि मेरे हिसाब से ये सबको देखना चाहिए, इनको सोचना चाहिए। और जितने गरीब क्या काम करते हैं? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। अच्छा, तो कुछ गुजारा हो जाता है उससे? बस गुजारा हो रहा है, पहले हो जाता था, अब हो रहा है। अच्छा, मुश्किल हो रहा है? मुश्किल हुआ है। और कोई उम्मीद आगे अच्छी है आपको? उम्मीद तो अभी कोई अच्छी नहीं है, बस अल्लाह के आगे दुआएं हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ख्याल में एक काम क्या है जो हुकूमत, आने वाली हुकूमत करे तो आप कहेंगे यार
शुक्र अल्लाह का कुछ बेहतर किया है। देखें जो किराए पे लोग रह रहे हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी है। रेंट का मसला है जी, रेंट का मसला है, बिलों का मसला है, उनके घर खाने के लिए कुछ हो ना हो, लेकिन वो बेचारे जैसे भी कर रहे हैं अपना गुजर, उनको पता है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये सब चीज़ें को कंट्रोल में रखें, ठीक है, देखें, और जो जिनके घर नहीं है उनको घर दिलाएं। चलें, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, आइए जरा आगे, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, हम सवाल ये कर रहे हैं कि हुकूमत बन रही है, अब जैसे भी बनेगी, पहली एक्सपेक्टेशन क्या होगी आपकी उससे? यार ये एक अनाउंसमेंट आते ही पहला वज़ीर आज़म जो हमारा कर रहा है ये अनाउंसमेंट करे तो हम कहेंगे यार बहुत अच्छी बात है, कुछ अच्छा किया है इन्होंने। सर देखें, जो भी सूरत नज़र आ रही है ना, हमें नहीं लगता कि यार जो भी अब आएगा ना, जिस तरह ये लोग मिली भगत कर रहे हैं, आपस में मिलके हुकूमत बनाना चाह रहे हैं, जो पहले यहाँ से भागे हुए थे दोबारा वापस आके मिल रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से? आपको कोई तवक्को नहीं? हमें कोई तवक्को चले नहीं। आप फिर भी एक बता देंगे यार ये कर देना, तो फिर चले मैं कहूँगा कुछ अच्छा किया इन्होंने। आपकी एक्सपेक्टेशन तो होगी ना कि यार पहला वज़ीर आज़म आते ही एक चीज़ अनाउंस करे पहले दिन, पहली तकरीर में। सर हमें यही है कि जो हमारे मुल्क के अंदर क्राइम रेशो और गुर्बत है ना, ये ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि मेन मसला हमारा यही है। हमें रोड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ब्रिज नहीं चाहिए, हमें सबसे पहले हमें अपने बच्चों का पेट पालना है। ठीक है, हमारा जो यहाँ पे बिजनेस इस वक्त बिल्कुल फ्लॉप होके बैठा हुआ है, वो चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अभी हालात नॉर्मली होता है इलेक्शन के बाद लोगों को लगता है कि यार चूंकि अब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाता है। सर देखिए, जिस तरह लोग निकल के लोगों ने वोट डाला है ना, इस दफ़ा लोगों ने बताया कि यार हम वाकई बैठे हुए हैं, और यकीन करें कि यहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, खाने को कुछ नहीं है लोगों के पास। अच्छा, बिजनेस बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं और ये बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा। सर देखें, अगर हुकूमत कोई अच्छा बंदा, कोई लीडर अच्छा आता है ना, तो अच्छा, अगर नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाते तो ठीक होता। सर वो पहले यहाँ से पैसा लेके सारा उन्होंने बाहर भेज दिया, हम लोगों ने क्या कोई उम्मीद नहीं आपको। चले ठीक है, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, सॉरी मैं जरा यहाँ, अगर आप आगे आ जाएं, आ जाए। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? वोट दिया था आपने? जी। आपसे भी वही सवाल करता हूँ, जो भी वज़ीर आज़म बना है वो क्या ऐसा ऐलान करें कि आपको अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे? यही सबसे पहले गुर्बत खत्म करे, जो सबका किया हुआ इन्होंने। अभी आपको मरीम नवाज साहब बतौर वज़ीर आला कुछ लग रहा है, अच्छी उम्मीद लग रही है उनसे? कुछ भी नहीं लग रही। अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? सवाल सबसे मैं पूछ रहा हूँ, वज़ीर आज़म जो भी बनेंगे, बनने वाले हैं, बस वो क्या ऐलान करें कि आपको लगेगा कि अच्छा काम किया इन्होंने? एक ऐलान बताएं जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं उनसे। अच्छा ऐलान इसमें क्या हो सकता है? फिलहाल जो अच्छा ऐलान यही है कि करप्शन ही है। बाकी जो अभी के जो वज़ीर आज़म है, जो इलेक्शन हुए हैं, आपको भी पता है कि इलेक्शन में क्या हुआ है, और जो मुझे नहीं पता, आप बताएं क्या हुआ है। बंदा तो एक ही है जिसको भी होना चाहिए। अच्छा, वो आपको भी पता कौन? अब वो तो नहीं, इनको इन्होंने बंद किया हुआ है। ठीक है, बंदा तो वो ही है। बाकियों से कोई उम्मीद नहीं? बाकी किसी से आई नहीं कोई उम्मीद। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर जी, मुझे बताइएगा, अभी हुकूमत बनने जा रही है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए वो क्या देख रहे हैं, उनको पिछले 40 सालों से तो देख रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं हमने मोटरवे बना दिए, रोड बना दिए, अपनी जेब से बनाए हैं। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, अपना बैंक बैलेंस बनाया पाकिस्तान की जेब से, अवाम की जेब से। कोई हुब्बुल वतनी होनी चाहिए बंदे में, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए। तो जो पैट्रियोटिज्म है वो इमरान खान में नजर आ रही है। आपको आता है नजर? मुझे नजर पहले आता है। किसको सपोर्ट करते थे? यानी ज़ाहिर आपने इससे पहले भी? उससे पहले जो भी इस्लाम का नारा लगाता है, जो मुल्क में इस्लामी कानून लाने की बात। आप चूंकि ज़ाहिर आप तो हमारे सामने खान साहब की सूरत हाल जरा फिलहाल तो फौरी नहीं लग रहा कि वो कुछ ऐसा, उनके अलावा आपको कोई ऐसा बंदा लगता है जो बेहतरी कर सकता है थोड़ी सी? अभी फिलहाल नहीं, या तो जमात इस्लामी आती, अच्छा, या मिनहाजुल कुरान वाले आते। अच्छा, आप समझते हैं जो दीनी जमातें हैं उनसे तवक्को ज्यादा है। ठीक है, ये मुल्क बना ही दीन के लिए। क्या वजह है कि लोग दीनी जमातों को वोट नहीं देते? आपके ख्याल में क्या वजह है? दुनियादारी है। अच्छा, लोग अपना लालच देखते हैं कि ये हम पार्टी हमें कल क्या सपोर्ट करेगी, या पहले इन्होंने क्या सपोर्ट किया हुआ है। इकोनॉमिकल फायदा देखते हैं लोग एक्चुअली। ठीक है, तो आप ख्याल में आखिरत का और वो आखिरत का बहुत दीनी मामला ज़हन में नहीं, दीनी मामला ज़हन में नहीं है। बहुत अल्लाह इनको हिदायत दे। आमीन, अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। बाद में पहले क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, क्या देख रहे हैं मुल्क में? मुल्क में क्या देखना, कुछ है ही नहीं देखना गया। नहीं तो देखे ना, जो भी है मुल्क अच्छा होगा तो हमारे हालात भी ठीक होंगे या बुरे होंगे। बंदा तो कोई आएगा, तो होता ही है, बंदा कोई आएगा तो सही होगा ना। अच्छा, तो इनमें से कोई बंदा नहीं है आपके ख्याल में? जो है वो अंदर है, उन्होंने डाला हुआ। अच्छा, आपकी भी तो खान साहब से ही है? हाँ, खान साहब। चलिए ठीक है, मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? यही लाहौर से ही है? नहीं, हम खानेवाल से। खानेवाल से आए हैं? अच्छा, माशाल्लाह आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं। बड़े शानदार। कुदरती है ना। अच्छा, तो मुझे बताइए कि वोट दिया था आपने? हाँ, वोट दिया। तो अब जो बन रही है हुकूमत मुल्क के अंदर, आप उससे पूरी उम्मीद है?
देखो जी, अब हालात तो कुछ इस तरह के चल रहे हैं कि उम्मीद की जा सकती है लेकिन मुतमईन नहीं है। अच्छा, इस सूरत हाल से मुतमईन किससे होते हैं आप? इस नून लीग की हुकूमत पे तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती, आपको पता है। ठीक है। बाकी अगर वो प्रापल हुकूमत बनती है जिसकी अक्सरियत ज्यादा होती है, आते हैं वो सूबों में भी अपना करते हैं और वफाक में भी करते हैं, तो फिर तो उम्मीद की जा सकती है। और अभी आपको लगता है सब टूटा बचा काम है? अभी तो लगता है कि चलने वाली ही नहीं है। चलती है तो कोई 1 साल चलती है या 6 माह चल जाती है, ये चलने वाली नहीं है। इससे ज्यादा चलता हुआ नहीं देख रहे? मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर कैसे आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आपने पीछे से आवाज दी है कि ये हुकूमत अच्छा करेगी, बहुत अच्छा। कम आवाजें ऐसी हैं, मैंने कहा चलिए आपसे बात करता हूँ। इंशाल्लाह जरूर अच्छा करेंगे। हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनको अच्छी सोच दे दे कि ये हमारे गरीबों के लिए कुछ कर सके। ठीक है, हमें उम्मीद तो नहीं है कि ये कर सकेंगे, लेकिन दिल में दुआ यही है कि यही हमारे लिए कुछ कर जाए। ठीक है, ठीक है। और क्या करें तो आपको लगेगा कि यार चलो चंगे बंदे ने यार है? पहले तो यही है कि गरीब का भला करते हैं ये। ठीक है, गरीब बहुत परेशान है। क्या क्या मसाइल हैं? मसाइल ये हैं कि जब गरीब पहले जाता था 5 किलो आटा ले आता था, 300 का ले आता था, अभी 5 किलो आटा 1000 रुपए का आ रहा है। अच्छा, ठीक है, 1600 रुपए का तोड़ा आ रहा है 10 किलो का। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आटा सस्ता कर दें, गरीब रोटी खा लेगा, मांगना नहीं पड़ेगा किसी से। अल्लाह करे बेहतर हो गरीब के लिए इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे जी आप? गुफ्तगू आप सुन रहे थे। सवाल मेरा ये है कि जो भी हुकूमत अब जैसी भी बन रही है, उससे आपकी पहली तवक्को क्या होगी कि यार ये अनाउंसमेंट कर देना तो दिल खुश हो जाएगा? मैंने अपने बच्चों का मुस्तकबिल जो बनाया वो पाकिस्तान में बनाया, इनको भी चाहिए था इधर ही बनाते। ठीक है, और ये बाहर चले गए अपने बच्चों को लेके, अपना जो भी सरमाया पाकिस्तान से निकाल दिया। बच्चों का मुस्तकबिल यहाँ नहीं है तो आपके ख्याल में इनको पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भी परवाह नहीं है? अच्छा, और ये बस जो अपना जो इन्होंने किया, जो भी इनकी स्टील इंडस्ट्री थी वो पाकिस्तान से बंद करके अपनी बाहर इन्होंने कर लिया। इधर पाकिस्तान में काम करें, इंडस्ट्री करें, दूसरों को रोजगार मिले। पाकिस्तान में कम है कोई बेरोजगारी, कितनी कम है। और आपको वैसे किससे उम्मीद है? कौन पाकिस्तान में है? मैं उम्मीद करता हूँ जो इस्लामी जमातें हैं। अच्छा। ठीक है, उनको आगे ही नहीं आने देते। नंबर 1 पे जमात इस्लामी है, नीचे तबके से लेके एंड तक। लोग भी तो वोट नहीं देते ना दीनी जमातों को। बस ये लोग एक जो है ना लकीर का फकीर समझ लो। अच्छा। वैसे ही हिसाब चला हुआ, जिस तरफ चल पड़े किसी ने लगा दिया इनको, उसी तरफ लगे पड़े हैं। और ये जो है ना देखते नहीं है लोग की बेस क्या है और उनके आगे कारनामे क्या है। दीनी जमातें बेहतर कर सकती हैं। दीनी जमातें बेहतर कर सकती है, बड़ी मेहरबानी। आगे नहीं आने देते। चलिए, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको पता है वज़ीर आज़म कौन बन रहा है? अभी तो इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है, ठीक है, फिलहाल ये किसी को नहीं बिठा सकते क्योंकि ऐसा हालात हो गया है कि लोग बच्चे पढ़ाई से निकाल रहे हैं। मैं अभी डिप्टी से आया हूँ, तक 8 बजे छुट्टी हुए, 10 बजे मैं इधर पहुँच गया हूँ, तो आज भी किराए बढ़ गए। एक दफ़ा मौका दे दे खान को कि इनको सबको टेट करे। तो अभी क्या प्रॉब्लम है? एक आम आदमी की क्या मुश्किलात हैं? यार, एक आदमी 32,000 तनख्वाह ले रहा है, ऊपर से इतनी महंगाई हो रही है। ठीक है, तो इस महीने में अब गैस का बिल बढ़ गया, तो अगर किसी बेचारे का 30-32 हजार सैलरी है, उसके ऊपर 20-25 हजार 30 हजार से ऊपर बिल आ रहा है, वो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब ये हुकूमत आ गई है, चले आ रही है, बन रही है, खान साहब का अभी फौरी तौर पर कुछ, इनसे आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि यार ये काम तो आते ही पहले दिन ही करें ताकि कुछ रिलीफ मिले काम आदमी? नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता, कोई एक टाइम तो इस पे लगेगा। अच्छा, ठीक है, अगर खान भी आ गया ना तो इतनी जल्दी नहीं होता, इस पे टाइम लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, चलिए, अल्लाह बेहतर करे पाकिस्तान के लिए। क्या हाल है आपका? आज नजर आ जाए, आपने जरा बात की, आपको नहीं लग रहा कुछ ठीक होगा अभी? सर, ठीक सिर्फ वहाँ हाल एक ही है। हाँ जी, जो आप अब सब लोग अपनी अपनी राय देंगे, ठीक है। हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान को अपनी लाइन पे चढ़ाने वाला एक ही आदमी है जिसका नाम खान है, ठीक है। अच्छा। उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब ये जो चल रहा है सिस्टम ये चल रहा है कि मुझे जो है ना जी, एक वजारत मुझे दे दें, एक स्पीकर का ओहदा हमें दे दें, एक ये दे दें और हमारा बेड़ा गर्क होए तो होए, हमने इस बात से कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। सिर्फ हमें वजारतें अपनी अपनी मिल जाए। क्या इत्तेहाद आपको अच्छा परफॉर्म करता है? इनको तो हम मानेंगे भी नहीं, इनका इत्तेहाद हो भी जाए। अच्छा। और ये चलेगा भी नहीं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ऐसा ना करें, ये नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा। एक जमात की हुकूमत आती, चाहे नून लीग की आ जाती, चाहे पीपल पार्टी की आ जाती, चाहे खान की आ जाती। खान हमारा रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, तगड़ी हुकूमत, एक हुकूमत हो, हमारा उसमें फायदा है। ये जो पंजाब उनका, सिंध उसका, केपी के उसका, उसमें हमारा बेड़ा गरेगा, उनका अल्लाह बेहतर करेगा जी। चले, भाई ने बहुत अच्छी बात की और उनका ये कहना था कि ठीक है, मेरी मर्जी के
मुताबिक हुकूमत नहीं आई है, मेरी मर्जी के मुताबिक जो जमात है वो नहीं जीती, लेकिन दुआ ये करनी चाहिए, उम्मीद ये करनी चाहिए कि अब जिसकी भी हुकूमत है, जैसी भी हुकूमत है, अल्लाह करे वो पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करे। और इन्होंने भी बड़ा अच्छा नुक्ता कि जो भी हुकूमत बनती, अगर वो एक मजबूत हुकूमत होती, अक्सरियत वाली हुकूमत होती, तो शायद जरा हालात बेहतर हो सकते थे। और यही दुआ कि आपकी तवक्को के मुताबिक है हुकूमत या नहीं है, सब दुआ करते हैं अल्लाह करे कि जो भी फैसला हो पाकिस्तान के हक में बेहतर साबित हो, पाकिस्तान के आम आदमी के हक में बेहतर साबित हो, पाकिस्तान के लोगों के हक में बेहतर साबित हो। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।